बच्चों, पिछले उसमें हमने मेंडल लॉ पढ़ाया था आपको, सेक्स डिटर्मिनेशन भी बताया जा चुका है। आज हम जो नया अध्याय क्या है उसी में है, प्रश्न है काफी इम्पोर्टेंट है, लिंग सहलग्न रोग या लिंग सहलग्न लक्षण। ऐसे लक्षण, ये आपको पता है कि दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक तो ऑटोक्रोमोसोम और दूसरा लिंग गुणसूत्र, यानी ऑटोक्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम जो शारीरिक बनावट या शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, शारीरिक लक्षणों को लेकर के चलते हैं, उसे हम ऑटोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र वह होते हैं जो जिससे स्त्री और पुरुष का निर्माण होता है, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं और इन पर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम लिंग सहलग्न लक्षण, और कुछ ऐसे लक्षण जो रोग के रूप में होते हैं, ऐसे लक्षणों को, ऐसे रोगों को हम लिंग सहलग्न रोग कहते हैं। दो रोग मुख्यतः हैं, एक तो वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं। वर्णांधता, वर्ण और अंधता, वर्ण का मतलब रंग, अंधता का मतलब दिखाई नहीं। वर्णांध पुरुष या स्त्री को हरे और लाल में पहचान नहीं हो पाती है, या वे हरे और लाल की पहचान नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष जो वर्णांध होते हैं, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस लक्षण उसमें होते हैं, उनको हम वह पुरुष या स्त्री लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे पुरुषों को जो है, या ऐसे स्त्रियों को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। अब किस प्रकार से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते, हम ये भी बता दें आपको। वाई क्रोमोसोम या वाई लिंग गुणसूत्र पर इसके जीन्स, वर्णांधता के जीन्स नहीं पाए जाते हैं, केवल यक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन्स पाए जाते हैं। अगर यक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन्स पाए जाते हैं तो पुरुष, ऐसे पुरुष को जो है हम वर्णांध पुरुष या उनमें वर्णांधता के लक्षण पाए जाएंगे। लेकिन माता में अगर नहीं पाया जाता है, वो सामान्य है। और लिंग गुणसूत्रों के एक यक्स या हेटेरोलागस पर यदि लक्षण पाए जाते हैं तो वो स्त्री वर्णांध नहीं होगी, वो स्त्री वाहक का काम करेगी, यानी कैरियर का काम करेगी। यदि दोनों लिंग गुणसूत्रों पर वर्णांधता के जीन पाए जाते हैं तो वह स्त्री वर्णांध होगी। अच्छा, यदि इन दोनों का विवाह किया जाए, मान लिया वर्णांध पुरुष का और सामान्य स्त्री का विवाह किया जाए, तो वर्णांध पुरुष एक यक्ष पर ही जो है वर्णांधता के जीन पाए जाते हैं। आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन या विवाह के बाद जो उसमें संतान उत्पन्न होगी, वो ये चेकर बोर्ड में बताया गया है कि यक्ष, कलर ब्लाइंडनेस वाला यक्ष यदि सामान्य स्त्री के यक्ष से मिलता है तो यक्ष कलर ब्लाइंडनेस का है, और यक्ष एक सामान्य है तो स्त्री वाहक होगी। दूसरा, यक्ष यदि इस स्त्री के यक्ष से सामान्य यक्ष से मिलता है, क्योंकि यक्ष पर केवल एक यक्ष पर जो है वर्णांधता का जीन्स है, तो ये स्त्री वाहक होगी। वाई क्रोमोसोम यदि या वाई गुणसूत्र यदि यक्ष से मिलता है तो वाई पर इसके कलर ब्लाइंडनेस के जीन पाए नहीं जाते हैं, तो वह पुरुष सामान्य होगा। और पुनः यदि वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है तो यानी कि यदि वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री का विवाह होता है तो उसकी संतानों में आधी संतानें यानी स्त्रियां सभी वाहक होंगी और पुरुष सभी सामान्य होंगे। दूसरी बात ये अगर करते हैं, यदि सामान्य पुरुष
और सामान्य पुरुष और बाहक स्त्री या कलर ब्लाइंडनेस स्त्री का विवाह किया जाता है, उसकी संतानों में इस प्रकार की व्यवस्था बन पाएगी। यक्स यक्स यानी एक यक्स पर जो है कलर ब्लाइंडनेस के जीन है, दूसरा एक यक्स यक्स, तीसरा यक्स वाई और चौथा यक्स वाई, अर्थात इसमें स्त्रियां सभी स्त्रियां वाहक होंगी। यानी कि वाहक का मतलब उस रोग के वाहक, उसमें लक्षण नहीं उत्पन्न होंगे, लेकिन वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस लक्षण को ले जाएंगी। और इसमें सभी पुरुष वर्णांध होंगे, सभी पुरुष वर्णांध होंगे। इस प्रकार से इस लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, या इस रोग का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतानों में स्थानांतरण होता है। हम आपको पुनः बता दें, वर्णांधता अर्थात जिनको यानी जिनमें लगभग 0.4% या 4% ऐसे होते हैं, 0.4 से 3% तक ऐसे रोगी होते हैं। वर्णांधता अर्थात उनको लाल और हरे में पहचान नहीं हो पाती। ये लक्षण केवल लिंग गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं लिंग संलग्न लक्षण वे लक्षण होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है पहुंचाते हैं। उन्हें हम लिंग संलग्न रोग या लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। वर्णांधता डाल्टनिज्म भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये माना जाता है कि महान वैज्ञानिक डाल्टन भी इस रोग से पीड़ित थे, इसलिए इसे डाल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है। दो रोग आपको बताया, एक तो वर्णांधता हमने बता दिया, दूसरा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आप जानते हैं कि कहीं कट जाने पर, कहीं शरीर में कट जाने पर रोग यानी कि रक्त बहने लगता है, लेकिन 3 या 4 मिनट में रक्त का बहना बंद हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ज्यादा रक्त बहने से। तो ऐसे व्यक्ति को जिनका कहीं कट जाने पर रक्त बहना नहीं रुकता है, ऐसे रोग को हम हीमोफीलिया कहते हैं। इसे हम एच से निरूपित करते हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी जिस प्रकार से वर्णांधता में है। प्रक्रिया में हीमोफिलिक अगर पिता है यानी एच वाई, और मान लिया वाहक माता है एच, वाहक हमने आपको बता चुके हैं केवल एक यक्ष पर जीन पाए जाते हैं, दोनों पर नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे संतानों में जो लक्षण दिखाई देंगे, यक्स यानी एच यक्स यानी एच वाई यक्स एच और वाई, यक्स और वाई, अर्थात इसमें 25% संतानें यानी कि स्त्रियां 25% स्त्री या 25% संतान हीमोफिलिक होगी, 25% वाहक होंगी, 25% पुरुष हीमोफिलिक होंगे और 25% संतानें
ये सामान्य होंगी। यानी अब ये कह सकते हैं कि स्त्रियों में आधी स्त्रियां हीमोफिलिक होंगी, आधी वाहक होंगी। पुरुषों में आधे पुरुष बड़ा हीमोफिलिक होंगे और आधे पुरुष सामान्य होंगे। तो दो लक्षण या दो रोग इस प्रकार से हैं जो कि लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। इनका जो स्थानांतरण होता है ये इस प्रकार से होता है। हमने आपको पहले बता दिया कि यदि माता के यक्ष गुणसूत्र, केवल एक यक्ष गुणसूत्र पर लिंग हीमोफिलिक या बाणांतता के जीन पाए जाते हैं तो वो वाहक माने जाएंगे। दोनों पर पाए जाते हैं, दोनों यक्ष लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, वो हीमोफिलिक या बाणांत होंगे, कारक जो भी जीन पाए जाते हों। पुरुषों में अगर एक यक्ष पर पाया जाता है, वाई पर ये जीन पाए नहीं जाते हैं, तो पुरुष में अगर यक्ष पर पाया जाता है तो ये पुरुष बाणांत या हीमोफिलिक होंगे। दोनों का जो ट्रांसफर होता है लिंग गुणसूत्रों के आधार पर वो एक ही प्रकार से होता है। एक वाहक होगी अगर यक्ष पर पाए जाएंगे स्त्री, लेकिन पुरुष कभी वाहक नहीं होगा। इतना ध्यान रखिए, पुरुष कभी वाहक नहीं होता है। स्त्रियां वाहक हो सकती हैं, स्त्रियां बाणांत हो सकती हैं। पुरुष सामान्य और बाणांत या हीमोफिलिक दोनों हो सकते हैं। पहले हम बता चुके हैं कि जो नियम बाणांतता के लिए है वही नियम हीमोफीलिया के लिए है। हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है, आनुवंशिक रोग है। बाणांतता एक प्रकार का रोग है, आनुवंशिक रोग है, जिसमें हमने आपको बताया कि बाणांतता में व्यक्ति लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया रोग में ये बताया गया कि व्यक्ति कहीं का शरीर में कहीं कट जाने पर रक्त बहता रहता है और ऐसे ही व्यक्ति की अधिक रक्त बहने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।